से, और वो एक शब्द है। कौन कौन सुनना चाहते हैं वो एक शब्द? सस्पेंस क्रिएट कर दिया मैंने। जिस एक शब्द से पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, वो एक शब्द है तप। सिर्फ ये 2 लेटर का एक शब्द भगवान उनके हृदय से बोलते हैं, तप। दैट्स इट। उसके बाद और कुछ नहीं। और इस एक शब्द को समझ के, क्योंकि ब्रह्मा जी पूरी बुद्धि के बने हुए हैं, तो वो समझ जाते हैं कि मेरी जो भी खोज है, जो भी जिज्ञासा है, उसका मुझे जवाब कहाँ से मिलेगा? तप से मिलेगा, मीन्स तपस्या से मिलेगा। तो इस पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है ब्रह्मा जी की तपस्या से। और फिर धीरे धीरे फिर वो बहुत सालों तक तपस्या करते हैं। तपस्या क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी प्रेरणा उनको अपने हृदय से मिलती है। और फिर तपस्या कर करके फिर फाइनली भगवान उनको खुद का साक्षात दर्शन देते हैं, अपने वैकुंठ जगत का दर्शन देते हैं, गोलोक वृंदावन का दर्शन देते हैं। और फिर ये जब दर्शन प्राप्त होता है ब्रह्मा जी को, तो फिर वो एक ग्रंथ लिखते हैं। किसी को पता है उस ग्रंथ का नाम क्या है? उस ग्रंथ का नाम है ब्रह्म संहिता। ब्रह्म गीता। दैट इज ब्रह्म संहिता। तो जो ब्रह्म संहिता है, ये ब्रह्मा जी द्वारा लिखित ग्रंथ है, उनके द्वारा बनाया ग्रंथ है। और इसमें पूरा आध्यात्मिक जगत, पूरा भौतिक जगत, सब चीज का वर्णन खुद ब्रह्मा जी दे रहा है, जो कि खुद इंजीनियर है इस संसार के। वो पूरा डिस्क्रिप्शन दे रहा है। इट्स लाइक अ मैनुअल। जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं या कोई प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है, तो उसके साथ एक मैनुअल आता है। वैसे ही ब्रह्मा जी एक मैनुअल देते हैं, दैट इज ब्रह्म संहिता। और इस ब्रह्म संहिता का हमारे इस्कॉन मंदिर में हर दिन सुबह सुबह उस ब्रह्म संहिता का के कुछ श्लोक बोले जाते हैं। किसी को पता है कौन सी आरती में बोले जाते हैं? दर्शन आरती में बोले जाते हैं। जब सभी भक्त आत्मिक पुष्प लेके राधा वृंदावन चंद्र को अर्पण करने के लिए खड़े रहते हैं, तो आप सभी ने सुना होगा, बहुत मधुर आवाज में बजता है टेप में, गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। सुना है सभी ने? गोविंदम। बहुत मधुर लगता है सभी भक्तों को, बहुत प्रिय है वो। तो ये जो गोविंदम आदि पुरुषम है, ये ब्रह्म संहिता में से लिया हुआ है। तो इट्स वेरी मेलोडियस रियली। तो इस प्रकार से फिर भगवान ब्रह्मा जी को दर्शन देते हैं उनकी तपस्या से प्रसन्न होके, और फिर उनको पूरा नॉलेज देते हैं कि कैसे उनको इस पूरी सृष्टि का निर्माण करना है और इसको कैसे चलाना है आगे। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? ये सब हुआ शुरू तप से। तो जब तक हम अपने जीवन में तपस्या नहीं करते, तब तक हमें जीवन में कुछ भी चीज प्राप्त नहीं होता है, चाहे वो भौतिक स्तर पे हो, आध्यात्मिक स्तर पे हो। सवाल उठता है कि तपस्या होती क्या है, तपस्या का अर्थ क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय तपस्या? कोई बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तपस्या? तपस्या का अर्थ क्या होता है? कोई अपने विचार, someone would like to share their thoughts on this? तपस्या का मतलब क्या होता है? ऑफ कोर्स जब मैं तपस्या बोल रहा हूँ तो आपके मन में अलग अलग प्रकार के धारणाएं आ रही होंगी, अलग अलग प्रकार के विजुअलाइजेशन हो रहा होगा, लेकिन अर्थ क्या होता है तपस्या का? इस एक्टिविटी को हम तपस्या कब बोलते हैं? यस, ध्यान लगाना, मन अपना शांत रखना। ओके। ये तो तपस्या मतलब एक ऐसी चीज जो कि हम करते हैं सो दैट वी कैन लेवल अप, मतलब उससे और चीज प्राप्त करने के लिए जो करते हैं वो तपस्या होती है। यस, वेरी गुड। इट्स वेरी क्लोज टू द डेफिनेशन ऑफ तपस्या। तपस्या की परिभाषा के बहुत क्लोज था ये। यस सनातन जी। फोकस इज आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन, तो वो डिफिकल्ट होता है करने में और हमें अपने आप को पुश करके वो करना पड़ता है। Exactly, very good. This is also very close to the definition. Yes, Prashant Roji. चीज पाने का जुनून, तो जुनून है ना। Okay, very good. को तपस्या बोलते हैं। Very good. कोई भी चीज प्राप्त करने का जुनून करना, जुनून रहना और कुछ तो करना। Yes, to achieve something, श्रुति माता जी saying, कुछ तो प्राप्त करना। तो असली जो इसका डेफिनेशन है, वो आप सभी के जवाबों को अगर हम जोड़ दें, आप सभी ने उस डेफिनेशन के अलग अलग पहलुओं को बताया,
लेकिन उस पर हम जोड़ दें तो उसकी परिभाषा बन जाती है। एक बार श्रील प्रभुपाद कार में जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ, और चलते चलते कार में उन्होंने सामने देखा एक कंस्ट्रक्शन चल रहा था। जैसे हम पुणे में भी देखते हैं, आए दिन कहीं ना कहीं जिधर भी जाओ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन ही चलते रहता है रोड के ऊपर। तो कंस्ट्रक्शन चल रहा था और उसके बाजू में एक बोर्ड लगा हुआ था, और उस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ था टेम्पररी इनकन्वीनियंस फॉर फ्यूचर कन्वीनियंस। समझा किसी को? टेम्पररी, मैं वापस से रिपीट करता हूँ, टेम्पररी इनकन्वीनियंस फॉर फ्यूचर कन्वीनियंस या फिर फ्यूचर बेटरमेंट। तो श्रील प्रभुपाद ने जैसे ही वो बोर्ड देखा, इमीडिएटली उन्होंने बोला ये होता है तपस्या, दिस इज तपस्या। कि थोड़े समय के लिए हम कुछ तो इनकन्वीनियंस को क्या बोलेंगे, असुविधा को हम अपनाते हैं, जिससे हमें जीवन में कुछ श्रेयस कुछ प्राप्त हो पाए। जैसे आप लोगों ने कुछ ने बोला कि जिससे हम लेवल अप कर पाए खुद को, और उसके लिए हम खुद को थोड़ा सा तकलीफ देते हैं शुरू में। तो जैसे बच्चे लोग जब पढ़ाई करते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, तो वो तपस्या है एक प्रकार की। सुबह सुबह उठना पड़ता है। अगर कोई बच्चे लोग इस मीटिंग में हैं तो वो लोग मेरे से सहमत हो रहे होंगे कि बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। खेलने का त्याग करना पड़ता है, और क्या क्या त्याग करना पड़ता है, निद्रा का त्याग करना पड़ता है, आलस्य का त्याग करना पड़ता है, अपने मनमानियों का त्याग करना पड़ता है, मूवीज का त्याग करना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों का हमें त्याग करना पड़ता है, जो कि तपस्या में गिनती होती है उसकी। लेकिन क्यों करना पड़ता है? जिससे हम कुछ तो हायर लेवल का हम प्राप्त कर पाए। जैसे एक बहुत अच्छी कथा नहीं बोलेंगे, बहुत अच्छा एक उदाहरण आता है हमारे नीति शास्त्रों में। आप लोगों ने काफियों ने सुना भी होगा, ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। तो एक बार दो पत्थर थे, और उन दो पत्थरों में से बहुत सुंदर थे दोनों भी पत्थर, और उन दोनों पत्थरों में बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। तो उनमें से एक पत्थर जो था उसको लोगों ने चुना कि उससे हम विग्रह बनाएंगे, भगवान का मूर्ति बनाएंगे। तो उसको लिया उस पत्थर को, और फिर शुरू कर दिया। जो कारीगर थे उन्होंने उसके ऊपर ठोकना, पीटना, अलग अलग तरीके से नक्काशी करना शुरू कर दिया, जिससे कि उससे मूर्ति बना पाए, विग्रह बना पाए। लेकिन वो जो पत्थर था उसको इतना दर्द हो रहा था, इधर से उधर से ठोका जा रहा है, ये वो पूरा वो परेशान हो गया। वो बोला कि भाई मैं तो नहीं बनने वाला मूर्ति, मुझे नहीं सहना ये। वो सहन नहीं कर पाया, और फिर चिल्ला पड़ा, रो पड़ा। ऑफ कोर्स कहानी है ये, तो पत्थर कहानी में ये सब कर सकते हैं, रियल लाइफ में वी डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस लाइक दैट। बट आप समझिए, उसका सार को ग्रहण कीजिए आप। वो रोने लग गया, और उसका रोना वोना देख के जो कारीगर थे वो बोले कि छोड़ो, इसको छोड़ देते हैं, ये रोने वाला पत्थर है, इससे विग्रह नहीं बनाएंगे। उसके बाजू में जो दूसरा पत्थर था उसको लिया, उसको ठोकना पीटना शुरू कर दिया, और ठोकते पीटते वो, उसको भी दर्द हो रहा था लेकिन उसने सहन किया, और फाइनली फिर उसकी पूरी मरम्मत करके फिर उसका एक विग्रह बनाया। और फिर वो लोग सोचे कि अरे ये जो दूसरा पत्थर है अभी ये फालतू में, इसको पड़े के रहने दे, इसका भी कुछ तो इस्तेमाल होना चाहिए। तो उन्होंने उस पत्थर को रख दिया विग्रह के सामने। और फिर जब मंदिर बन गया तो फिर लोग आते थे, और लोग जो दूसरा पत्थर था जिसका विग्रह बनाया गया उसको अलग अलग प्रकार के पुष्प अर्पण करते थे, माला चढ़ाते थे, और मिठाइयाँ अर्पण करते थे, उसका आदर सम्मान करते थे, उसके सामने दंडवत प्रणाम करते थे। और जो भी नारियल लाते थे वो नारियल किसके ऊपर फोड़ते थे? वो पहले वाले पत्थर के ऊपर। तो किसी को इस कहानी का लेसन समझा? किस किस को समझा इस कहानी का लेसन? तो जिस पत्थर ने शुरू में थोड़ी मेहनत की, थोड़ी तपस्या की, थोड़ा दर्द सहा, आगे जाके उसको सिर्फ और सिर्फ इज्जत मिली, सिर्फ और सिर्फ उसको लोगों के अलग अलग भेंट मिली। लेकिन जो पत्थर सहन नहीं कर पाया, टूट गया वो पहले ही, वो जिंदगी भर मारी खाते रहा, फिर जिंदगी भर उसको दर्द होते रहा। तो इसीलिए ये हमारे हाथ में है कि हम थोड़ी बहुत तपस्या करके फिर अपने जीवन को और उत्कृष्ट बनाते हैं, या फिर हम डर जाते हैं शुरू में ही, हम उसको झेल नहीं पाते, अंदर से टूट जाते हैं, और फिर हम कुछ कदम नहीं उठा पाते खुद को लेवल अप करने के लिए।
तो तपस्या का यही अर्थ होता है कि हम थोड़ा सा मेहनत करें, थोड़ा सा खुद को तकलीफ दें, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि सिर्फ खुद को तकलीफ देना ही तपस्या नहीं होता, कुछ तो उसका हायर बेनिफिट भी होना चाहिए। जैसे कई बार समहाउ ऐसा हमारे मन में ऐसी बात आ गई है, जैसे बहुत सारे लोगों के मन में ऐसी बात रहती है कि अगर हम कोई भी चीज कर रहे हैं और अगर वो हमें अच्छी लग रही है, इसका मतलब वो नहीं करना चाहिए। ऐसा है किसी के मन में धारणा? कई बार हमारे मन में आ जाती है कि हम अगर कुछ कर रहे हैं और हमें वो अच्छा लग रहा है, इसका मतलब उसमें कुछ तो गड़बड़ी है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार हमें जो चीज अच्छी लगे वो गलत ही हो, कई बार अच्छी भी रहती है वो चीजें। तो हमें जो भी चीज हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, चाहे वो अच्छा लगे या वो तपस्या लगे, उसका एक गोल होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तब जाके हम सही तरीके से तपस्या कर पाएंगे। और उसी के साथ साथ हमें टाइम टू टाइम वो जो लक्ष्य है उसको हमें रीइंफोर्स करते रहना चाहिए। जैसे कि अभी सपोज कोई व्यक्ति पढ़ाई, जैसे आप में से काफी सारे लोग माता पिता हैं और कुछ टीचर्स भी हैं, तो ये सारे जितने भी रोल्स हैं लीडरशिप वाले रोल्स रहते हैं, नेतृत्व। और वैसे देखा जाए तो हम सभी किसी ना किसी सर्कल में, किसी ना किसी स्तर पे हम सभी लीडर हैं। हर कोई एक लीडर होता है, क्योंकि हर कोई ऐसा मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिससे और कोई इंस्पिरेशन ना ले रहा हो, भले हम उस रोल पे हो या ना हो। हमारे आसपास के लोग हमें देख के इंस्पिरेशन लेते हैं, कभी हमारे जानकारी में, कभी अनजाने में। तो एवरीवन इज अ लीडर। लेकिन यहाँ पे खास करके मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो लोग लीडरशिप रोल में हैं, मतलब जिनके हाथ में जिम्मेदारी है कुछ अपने फॉलोअर्स को इम्प्रूवमेंट करवाने की, उनके लाइफ में इम्प्रूवमेंट करवाने की। तो अगर हमें लगता है कि हमारे बच्चे या हमारे स्टूडेंट्स सही तरीके से डील नहीं कर रहे, उनको पढ़ाई करना चाहिए लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता, उनको पढ़ाई नहीं करते, घर की जिम्मेदारियां उनको निभानी चाहिए लेकिन जिम्मेदारी निभाते नहीं है। और किस किस चीज से हमें फ्रस्ट्रेशन होता है, जब हमारे बच्चे क्या क्या चीज ऐसी नहीं करते जिससे हमें फ्रस्ट्रेशन होता है। जैसे मैंने पढ़ाई का एग्जांपल दिया, घर की जिम्मेदारी का एग्जांपल दिया, और कोई ऐसा एग्जांपल? लाइक जब ओबे नहीं करते, मन मर्जी का कुछ भी ओबे नहीं करते। और आप सबके आई थिंक बच्चे बहुत समझदार हैं, किसी को ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं इस चीज का। तो कई बार क्या होता है, जब ऐसे छोटे बच्चे या स्टूडेंट्स हमें ओबे नहीं करते, खास करके आई कैन अंडरस्टैंड सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है जब वो पढ़ाई नहीं करते ठीक से, तो पढ़ाई नहीं करते, जिम्मेदारी नहीं लेते, तो गुस्सा आता है और हमें लगता है कि अरे कैसा है ये ठीक से कर नहीं रहा, सुन नहीं रहा, ये तो इनसिंसियर है। हम जनरली लोगों को इनसिंसियर बोल के हम लेबल कर देते हैं, ये व्यक्ति इनसिंसियर है। इनसिंसियर क्या बोलते हैं हिंदी में? गैर जिम्मेदार है, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि व्यक्ति कितनी जिम्मेदारी लेता है किसी चीज की, वो निर्भर करता है कि वो कितना कन्विंस्ड है उस चीज के बारे में। अगर कोई व्यक्ति कन्विंस्ड नहीं है किसी चीज के बारे में, आप उसको कितना भी डांटो, कितना भी उसको डर दिखाओ, कुछ भी करो, वो दिल से जिम्मेदारी नहीं ले पाएगा, क्योंकि वो कन्विंस्ड नहीं है, उसको क्लैरिटी नहीं है कि ये करने से होगा क्या, या ये अगर मैं नहीं करूंगी तो इससे क्या होगा। क्लैरिटी नहीं है पर्पस की, गोल का क्लैरिटी नहीं है, और इसी की वजह से फिर लोग जिम्मेदारी नहीं उठा पाते, ज्यादा दिल से मेहनत नहीं कर पाते, तपस्या नहीं कर पाते। तो इसीलिए तपस्या अगर हमें करनी है, ये तो मैं अपने जिनकी हम केयर ले रहे हैं उनकी बात बता रहा हूँ मैं, लेकिन हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। हम कई बार कुछ प्रण लेते हैं, कुछ करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर वो ठंडा पड़ जाता है। होता है हमारे साथ, भौतिक स्तर पे भी होता है। हम कुछ तो रिजोल्यूशन लेते हैं, कुछ तो कमिटमेंट लेते हैं, हमें पता है कि हमारे लिए सही है, लेकिन धीरे धीरे हम सब ठंडे पड़ जाते हैं उसमें। जैसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आने वाला है अभी हमारा, हमने सोचा है पहले से कि इसमें मुझे अच्छे से अपनी पूरी मेहनत करनी है, लेकिन कभी मन करता है, कभी नहीं करता है, कभी इच्छा नहीं होती काफी दिनों तक पढ़ने की,
तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जो पर्पस है वो ढीला पड़ जाता है। वो जो पर्पस के लिए जो क्लैरिटी है, जैसे अभी प्रशांत प्रभु जी ने बोला जुनून, उस चीज को प्राप्त करने का जो जुनून है वो जुनून ठंडा पड़ जाता है, और फिर लैक ऑफ सिंसियरिटी जो है वो इसका एक स्वाभाविक लक्षण है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें जो भी चीज प्राप्त करनी है उसके लिए हम रेगुलरली, नियमित रूप से खुद को हम रिमाइंड कराते रहें कि ये मुझे क्यों प्राप्त करना है, करेंगे तो क्या होगा, नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये हमें खुद को रिमाइंड कराते रहना चाहिए। और जैसे जैसे धीरे धीरे हमें कुछ चीज प्राप्त होने लग जाती है, जब हम तपस्या करते हैं और कुछ चीजें प्राप्त होने लग जाती हैं, तो उससे हमारी तपस्या का बल और ज्यादा बढ़ता है। तो यहाँ पे तपस्या भी दो प्रकार की होती है। एक होता है भौतिक स्तर पे तपस्या, जो हम कुछ तो भौतिक स्तर पे प्राप्त करने के लिए करते हैं। उसी प्रकार से जब हमें कुछ दिव्य स्तर पे प्राप्त करना है, आध्यात्मिक स्तर पे प्राप्त करना है, तो उसको बोलते हैं तपो दिव्यम। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन तपस्या एंड तपो दिव्यम। तपस्या मतलब इस भौतिक संसार के कुछ प्राप्त करने के लिए मेहनत करना, खुद को थोड़ा तकलीफ में डालना, और तपोदिव्यम का मतलब होता है कुछ दिव्य स्तर पे प्राप्त करने के लिए खुद को मेहनत करना या खुद को तकलीफ में डालना। तो इसीलिए जैसे भौतिक स्तर पे अगर हमें तपस्या करनी है तो उसके लिए क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है और एक जुनून होना जरूरी है। उसी प्रकार से आध्यात्मिक स्तर पे भी अगर हमें तपस्या बरकरार रखना है तो उसके लिए ज्ञान बहुत जरूरी है और जुनून जरूरी है और क्लैरिटी जरूरी है। इसीलिए अगर हम सिर्फ ये सोचें कि चलो अभी मुझे समझ में आ गया आध्यात्मिक जीवन का मतलब क्या होता है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या करना है मुझे, यस, भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए बहुत स्ट्रांगली। ओके, इंस्ट्रक्शंस को स्ट्रांगली फॉलो करना चाहिए और भक्तों का संग करना चाहिए और चैंटिंग करना चाहिए, चैंटिंग करना चाहिए। हाँ, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के विग्रह की सेवा करें, भोग ऑफर करना। वेरी गुड। तो अभी आपको समझ गया ना ये सारी चीजें करनी चाहिए? सबको समझ गया क्या क्या चीजें करनी चाहिए? अगर समझ गया तो थम्स अप दीजिए। अगर आपको समझ गया है मतलब भक्ति, आपको समझ गया क्या होता है भक्ति? मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए एक्टिविटी करना। तो अभी कल से हम ये जो गीता टुडे का जो सेशन है वो बंद करते हैं, चलेगा सबको? नहीं, आज का सेशन आखिरी सेशन है, कल से बंद, क्योंकि सबको समझ गया ना क्या करना है। नहीं, श्रवण था क्या? श्रवण इम्पोर्टेंट है, सबको समझ गया, पालन करते जाओ बस। हाँ, तो इसीलिए रेगुलरली सुनना क्यों जरूरी है? क्योंकि धीरे 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 वो ठंडा होते जाता है। हमें पता है क्या करना है, लेकिन वो जो जुनून है उसको करने का वो धीरे धीरे ठंडा होने लग जाता है। इसलिए नियमित रूप से सुनना बहुत जरूरी है, श्रवण करना बहुत जरूरी है। अगर हम श्रवण नहीं करेंगे, श्रील प्रभुपाद बोला करते थे कि अगर आप नियमित रूप से गीता भागवत शास्त्रों का श्रवण अध्ययन नहीं कर रहे हो, तो यही जो विग्रह है जिनकी आप सेवा कर रहे हो, जिनको आप प्रेम से पुष्प अर्पण कर रहे हो, भोग अर्पण कर रहे हो, जिनकी आप आरती उतार रहे हो, यही विग्रह आपके लिए एक बोझ लगने लग जाएंगे। यही जो आप चैंटिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छे से चैंटिंग कर रहे हैं, अपना पूरा कोशिश कर रहे हैं, यही चैंटिंग आपको एक बोझा लगने लग जाएगा। तो कोई भी एक्टिविटी हम दिल से करेंगे, प्रेम से करेंगे, इंस्पायर होके करेंगे, पॉजिटिवली करेंगे, या फिर हम उसको सिर्फ एक बोझा समझ के किसी तरह टालने के लिए करेंगे या फिर बंद कर देंगे करना, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग है नियमित रूप से उसके बारे में सुनना। इसीलिए जो भक्ति के 9 अंग हैं उसकी शुरुआत होती है श्रवणम से। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, अर्चनम एंड सो ऑन। तो द फाउंडेशन ऑफ एवरीथिंग इज श्रवणम। सुनना बहुत जरूरी है कि सुन सुन के हमारा जो बैटरी है वो चार्ज रहता है। और एक और बहुत अच्छी बात यह भी है कि श्रवणम जो है वो खुद भी एक भक्ति का अंग है। तो श्रवणम जो है, सुनना जो है वो भक्ति का भी अंग है, और श्रवणम ही भक्ति को क्या बोलते हैं, भक्ति की जो लता है उसको पोषित करता है श्रवणम। तो इसीलिए अगर हम नियमित रूप से अच्छे से श्रवण कर रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं,
तो फिर ये जो तपोदिव्यम है, जो तपस्या है, ये बहुत हमें मधुर लगने लग जाएगी। अभी जैसे सुबह सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में उठ के चैंटिंग करना बहुत बड़ी तपस्या है। नींद को त्याग करके, रात को जल्दी सो के टाइम मैनेज करके सुबह को उठना, अलार्म बजता है उसको 10 बार बंद करके फिर भी 11वें बाद उसको बंद नहीं करना और उठ जाना, बहुत बड़ी तपस्या है। सुबह की जो ड्यूटीज रहती हैं उनको थोड़ा सा मैनेज करके चैंटिंग करना बहुत बड़ी तपस्या है। लेकिन अगर व्यक्ति नियमित रूप से सुन रहा है और अगर उसको हृदय में एक आकर्षण है कि मुझे नाम जब अच्छे से करना है, मुझे बेस्ट क्वालिटी का करना है, और साथ साथ सुबह सुबह मुझे दर्शन भी लेना है भगवान का, जो कि मुझे कभी नहीं मिले, से साथ में जो चैंटिंग करते हैं वो तपस्या नहीं लगता है। ओके, किस किस को भगवत गीता के सेशन में आना तपस्या नहीं लगता है? फ्रैंकली बताइए। यस, तो क्योंकि भक्ति का जो प्रोसेस है ना, इतना अच्छा है, इतना मजा आता है भक्ति करने में कि तपस्या होते हुए भी वो तपस्या नहीं लगती हमें। क्योंकि वो ऐसा शास्त्रों में आता है कि भक्ति का जब परिभाषा आती है तो उसमें एक अंग ये भी आता है, सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये भक्ति के अंगों को करने में ही सुख मिलता है, अच्छा लगता है। कीर्तन में, प्रसाद में, भक्तों का संग लेने में, भगवान की आराधना करने में, उनके बारे में सुनने में, चैंटिंग करने में मजा भी आता है साथ साथ। तो जब हम ऐसे भक्ति का प्रोसेस को पालन करते हैं तो तपस्या जो रहती है, तपोदिव्यम जो रहती है, बहुत आनंद प्रदायक हो जाती है। और उसका अल्टीमेट गोल तो आनंद प्रदायक है ही। लेकिन अगर नहीं भी मिलता है कभी हमें आनंद हमारी परिस्थिति के अनुसार, फिर भी हमें कम से कम तपस्या को जारी रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि तपस्या का मतलब ही ये है ऐसी एक्टिविटी करना जिसमें हमें इनकन्वीनियंस होगा, जिसमें हमें दिक्कत आएगी, तकलीफ आएगी। लेकिन अगर हम तकलीफ से डर के, दुखी होके, परेशान होके अगर हम प्रोसेस को छोड़ देंगे तो फिर हम उसी पत्थर की तरह हो जाएंगे जो कि जिंदगी भर बस मार ही खाते रहेगा, नारियल ही कूदते रहेंगे उसके ऊपर। लेकिन अगर हम थोड़ी तपस्या करते हैं then we get a lot in our life in future, चाहे वो भौतिक स्तर पे हो या आध्यात्मिक स्तर पे हो। हरे कृष्णा। सॉरी आपकी तपस्या थोड़ी ज्यादा करा दी आज, 5 मिनट एक्स्ट्रा। स्टॉप हियर, नहीं तो आप लोग मेरे ऊपर नारियल फोड़ के मारोगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अच्छा है कि हम ऑनलाइन है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अरे कोई सुन ही नहीं रहा मुझे। श्री भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे कृष्णा।